ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनोतं शरण्यं हृद्यार्ध्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मंगलमय कथा भगवान की नवदा भक्ति चर्चा करते करते हम आज 9वें भक्ति में पहुंच गए हैं और उस प्रसंग को याद करते हुए भगवान रामभद्र जी कहते नवमा सरल सवसन छलहीना मम भरोसे हिया हर्ष नदीना। जीव जब परमात्मा की प्रेम में ओतप्रोत होकर नाम के भरोसा गुरु के आश्रय लेकर मुझे प्राप्त करने की चेष्टाएं करता है, तो रामभद्र जी कहते हैं कि मैं सबसे पहले उसके पास खुद चल के जाता हूं, परंतु कोई उस प्रकार बैठा रहे और सरलता दिखाए, क्योंकि हमारी जो जीवनचर्या है वो अनेक कर्मों से टेढ़े हो रखा है। हमारी जीवन की हर कर्म इतना बिगड़ा हुआ है कि हम अपने विचारों को अपने सर्वश्रेष्ठ मान के बैठे। जिस दिन हम हर कर्म को विचार करेंगे और विचार करके हमारी कर्मों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारे जीवन कृतकृत हो जाएगी और हमारी गलतियों को हम जब ढूंढना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारे जीवन भगवतमय हो जाएगी और इस जगत में हम अपूज्य हैं परंतु पूज्यवान हो जाएंगे। यही तो है संतों की चरित्र, यही तो है महाभक्तों की चरित्र। क्योंकि घर में रहकर भी फुल पैंट पहनो चाहे धोती, चाहे सन्यासी का चोला पहनकर सन्यासी बन जाओ, परंतु चरित्र और हरिचिंतन ये दोनों जिसका मजबूत है उसका इस संसार में कोई बाल नहीं बाका कर सकता। बाल न बाका कर सके जो जग बेरी हो, जाके राखे साइया ताके मार न सके कोई। तो पहले जो हमारी अंतकरण से अनेक कर्मों से मलिनता विचारधारा है उसको पहले त्यागना है, और ये त्याग और ये जो हमारी उद्गार भगवान के प्रति जो विचार बनेगा वो नाम से, और उसकी जो एक प्रभाव है वो मुखमंडल की आभा, जिह्वाग्र की जो वचन हमारी स्पर्श करके वायु जाता है, जिसके सामने हम खड़ा करके होकर बातचीत करते हैं, तो उस पर असर करता है। मैंने आपको कहा था कि राम कहने पर प्रसन्नता होता है तो साला कहने पर क्रोध दिलाता है। शब्द का प्रभाव अपने अपने, दोनों शब्द है, दोनों इसी जीवाग्र से निकला है। तो जब राम कहने पर प्रसन्न होता तो जिस दिन तुम राम राम कहकर चरण सीमा पर पहुंचोगे और जिस दिन से मनोवृत्ति में धारण करके उच्चारण करने की शक्ति सोचोगे, तो सोचिए एक बार कि आपकी जीवन कितना उन्नत और उन्नतिमय होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कह दिया कि राम नाम कली काम तरु सकल सुमंगल कंद सुमिरत करतल सिद्धि जग पग पग परमानंद। राम नाम कली काम तरु सुमिरत करतल सिद्धि जग पग पग परमानंद। परम आनंद को अगर प्राप्त करना चाहते हो, परम विचारधारा को प्राप्त करना चाहते हो और इस जगत में पूज्य होना चाहते हो, यहाँ तक कि आपकी दुश्मन भी आपकी चरित्र को आक्षेप ना कर सके और आपकी मिटने के बाद भी आपकी स्मृति लोगों में आपके जो कालीन या आपके बाद भी आपका चिंतन हो, यही मनुष्य जीवन है, यही भगवान की भक्ति है, यही सरलता है।
नवम सरल सब सन छलैना। और राम नाम को स्मरण करने वाला बोले कलि काम तरु। कलयुग में अगर कुछ है तो प्रिय भाइयों, प्रिय बंधुओं, प्रिय दर्शक बंधुओं, आप सबसे मैं कह रहा हूं कि करके देखो 2 करोड़ मात्र, कितनी प्रगाढ़ आनंद और आपकी जीवन कैसे परिवर्तित होता है। और मात्र पहले 5-6 घंटे लगते हैं, परंतु अभ्यास करते करते अगर डेली एक एक माला बढ़ाते जाएंगे तो आपको, मैं कहता हूं ज्यादा नहीं तो 25,000 ही करो। आपकी चिंतन मात्र से वस्तु हाजिर हो। ये है राम नाम की प्रभाव। वर्तमान ये अपने जीवन की अनुभूति है और स्वयं भगवान की, ठाकुर जी राधा माधव की दया से दास ने करके देखा है। जब तक मैं अन्य के भरोसा रहता था, मम भरोसे ही हरस न दीना, दूसरे की आशा भरोसा दूसरे के आश्रय लेता, तब तक मार खाता रहा और पीटता रहा, अभाव से ग्रस्त रहा। इसलिए परिवर्तित होना बहुत जरूरी है, जीवन परिवर्तनशील है। तो इसी प्रकार सरलता, एक चरित्र आता है, श्री नरसिंह मेहता जी गुजरात में होते थे। जब नरसिंह मेहता गुजरात में उस समय हुए जन्म, जब गुर्जरे जीर्णतम गतः, भागवत महात्म्य में पद्म पुराण स्वयं कह रहा कि गुजरात में मैं पहुंचकर भक्ति का जीर्ण हो गया था, मतलब विलीन होने की और कुछ कण बचे थे। उस समय श्री नरसिंह मेहता, भक्त नरसिंह मेहता जिनको जाना जाता है, वो नरसिंह राम थे उनका नाम, और उनके प्रादुर्भूत होकर भक्ति का संपूर्ण जल गुजरात में छिटका गया, जो आज भारतवर्ष में सब जगह है, परंतु विशेष करके गुजरात, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश जो कई मुख्य स्थान है। बाकी ऐसा नहीं कि कोई जगह में नहीं, सब जगह में है, परंतु जो भक्ति के ओतप्रोत स्रोत है, भगवान के जितने धाम है सब उत्तर में, उत्तर प्रदेश में, अर्थात सिर है, बाकी सब अंग है। कहीं मना नहीं, किसी भी राज्य में तिरस्कार नहीं है, परंतु विशेषता है। तो उस समय गुजरात ऐसे पाखंडता फैली थी जिस समय नरसिंह मेहता जी पैदा हुए। परंतु इनके जीवन में एक विडंबना ये थी कि भगवान के हरिनाम के संकीर्तन में और भगवान की दिनचर्या में इनकी जीवन ही बड़ा कष्टप्रद रहा। इन्होंने जब पैदा हुआ, 2 भाई थे। इनकी बड़ा भाई का नाम था बंशीधर, और इनको छोटे थे 5-6 साल की उम्र में इनकी माता की शरीर पूरा हो गया था, पिता की शरीर पूरा हो गया था, श्री नरसिंह मेहता जी के। तो इन्होंने दादी से और बड़ा भाई की आशीर्वाद से परिपोषण। नरसिंह मेहता जी की जन्म से लेकर जो 3 साल की अवस्था या 4 साल की अवस्था में तक बात नहीं करते थे किसी से। ऐसे होते होते माताजी भी चली गई, पिताजी भी चले गए, परंतु दादा दादी जो थी, दादी पालन पोषण और भाई करते थे, बोलते नहीं थे। तो इनका नाम एक और भी था, गांव वालों ने सब गूंगा भी बोलते थे। धीरे धीरे नरसिंह मेहता अंतकरण से नाम चिंतन करते थे, क्योंकि ये पूर्व का संस्कार है, अर्थात हमारी कर्म पुटरी जो है हमको लेकर चलना पड़ता है, हमारे साथ चलती है, चाहे वो अपकर्म हो चाहे वो सत्कर्म हो। इसलिए कर्मों को ध्यान रखो, और जो मार खाया हो, कर्म दंड भोगा हो, उससे पूछ लीजिएगा तो वो बता देगा। बिना डंडे का डंडा पड़ता है, 24 घंटा सो नहीं पाओगे, खा नहीं पाओगे, पी नहीं पाओगे, सब कुछ आपके सामने वस्तु होगा, भरा होगा, परंतु देखते रहोगे और तड़पते रहोगे। ये कहते हैं ऊपर वाल का काल गए, काल का डंडा जब पड़ता है तो ये व्यक्ति इस तरह छटपटाता है।
कोई मारे तो 2 झपड़ मार देगा, 2 डंडा मार देगा, कुछ देर या 1-2 दिन डंडा दर्द करेगा, परंतु प्रकृति की जब डंडा मिलता है तो दंड ऐसा होता है कि बिना डंडे का मार ना जाने कितने जन्म तक भोगना पड़ता है। इसलिए मेरा भाई बहनों से, मेरे प्रियजन दर्शक बंधु और जो सनातन प्रेमी, कथा प्रेमी हैं, जो भगवत भक्त मार्ग में हैं, उनसे करबद्ध निवेदन है बार बार, भाई कोई कुछ करे उसको देखा देखी ना करो, उस पर विचार करो, नहीं तो उन सब कर्म जैसे गेंद को दीवार पर मारने पर रिटर्न आता है उसी प्रकार आएगा। तो नरसिंह मेहता जी भी प्रतिज्ञा लिए थे, प्रण लिए थे कि हम जब तक गुरु ना कर ले तब तक बात नहीं करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। नरसिंह मेहता की जीवन में इस तरह जब संकल्प लिया था, लेकिन दादी बड़ी परेशान, भाई बड़ा परेशान रहे कि ये गूंगो बात नहीं करता है। तो दादी सभी संतों को दर्शन कराती और दिखाता, टोना टोटका, जंत्र मंत्र, जड़ी बूटी, महात्मा साहब दौड़ दौड़ के जाती, परंतु कहीं पर भी सफलता नहीं होती, कहीं पर भी उनको कामयाब नहीं मिलता, जिसके कारण वो बहुत परेशान और बहुत हो जाती कि बच्चा कैसे भी बोले, अरे हमारे मरण से पहले पहले बोल ले तो कम से कम अपनी जीवनचर्या बोल के तो किसी भी तरह गुजारा कर ले। लेकिन नामदेव जी अपनी धुन में, और नामदेव जी इस तरह करते करते 8 साल तक नहीं बोले। एक दिन लास्ट में जब सारी द्वारों से, सभी उपायों से जब अंधकार हो गया, सफलता नहीं मिली, तब उनकी दादी माँ महादेव की आश्रय लिए, हाटेश्वर महादेव करके पोरबंदर में हैं, जो वहाँ पर हाटेश्वर महादेव के पास जाकर भगवान के पास आने बिना प्रार्थना की, और गरीब घर से तो थे ही, जो उनके पास पत्र पुष्प फल जल था वो श्री हाटेश्वर महादेव भगवान को समर्पित किए। बोले श्री हाटेश्वर महादेव की जय। तो महादेव की कृपा हुई, और ज्यों दादी पोता दोनों मंदिर के गेट से निकले तो एक महात्मा बैठे थे, और महात्मा को देखकर दादी माँ तो चकित हो गई कि अभी तो कोई नहीं था, अब अभी महात्मा है। तो महात्मा के पास जाकर उन्होंने प्रणाम किए, बच्चे भी प्रणाम किए, और महात्मा जी को जब सारी बात सोचे बताए तो महात्मा जी बच्चे को देखकर बोले, अच्छा बच्चा, नरसिंह राम, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल। इस तरह बोलते ही नरसिंह मेहता जी समझ गए कि ये कोई दूसरा नहीं है, ये स्वयं मेरी गुरु है। कहकर राम राम बोल पड़े। बोलिए श्री नरसिंह मेहता जी भगवान की जय। और राम राम बोलना शुरू किया, और वहां पर गुरु बनाए नरसिंह मेहता जी, और गुरु बनाए, राम राम बोले तो दादी माँ की मन में इतना खुशहाल हो गई, इतना खुश, प्रसन्नता का कोई आती ही नहीं। फिर धीरे धीरे बड़े हुए, बड़ा भाई की शादी हुई, कुछ दिन बाद भाभी और भैया दोनों, उन्होंने नरसिंह मेहता जी का तिरस्कार, क्योंकि ये जब से गुरु बना लिए तब से ज़्यादा टाइम इनकी ही हरिनाम और राम नाम में चिंतन में मस्त रहे, क्योंकि जो राम नाम की मस्ती में एक बार लगन लग गया तो फिर उसको ये बाह्य जगत की काम धंधा, भूख प्यास, ये सब भूल जाता। इस डर से लोग सोचते कहीं हमारा विषय ना छूट जाए। दूसरे की यहाँ नौकरी करके मार खाते हैं, पिटाई कुटाई होती है, और घर में कलह होती है, उससे मन नहीं उगता है। यहाँ तक कि बुढ़ापा तक भजन करने का नहीं नाम लेते हैं। ऐसे ऐसे हैं, धन्य हो ऐसे महापुरुषों।
परंतु नरसिंह मेहता जी ऐसा नहीं थे। नरसिंह राम से नरसिंह मेहता, इनको आदर सूचक बात मिला, कोई टाइटल नहीं है, लेकिन इन्होंने गुरु के वचनों के अनुसार इनको आदर सूचक से बुलाया जाता है नरसिंह मेहता जी। नरसिंह मेहता जी की तिरस्कार भाभी और भैया जब अपने निजी जन तिरस्कार करने लगे तो इन्होंने विचार में आया कि इन पर भार बनना ठीक नहीं है। इन्होंने छोड़ छाड़ के द्वारिका क्षेत्र में पहुंच गए और द्वारिका क्षेत्र में जाकर वहां जो स्वतः आकाशवृत्ति से मिल जाए, जो स्वतः परमात्मा की कृपा से प्रेम से और राम राम करते, कोई दया करके दे दे, कोई साधु समझ के दे दे, कोई भाई समझ के दे दे, तो उसको खा पी लेते हैं और तालाब वहाँ बावड़ी से जल का ग्रहण करके ये अपने राम नाम में मस्त है। जब राम नाम में नरसिंह मेहता इतना मस्त हो गए कि उस क्षेत्र में कहते हैं कि 100 किलोमीटर तक इतने वातावरण पवित्र होने लगा इनकी जाने से, जहाँ लोग दुष्ट नष्ट भ्रष्ट हीनमति के थे वो सब धीरे धीरे भगवान की ओर और द्वारिकाधीश की पूजन और ठाकुर जी के प्रति विचारधारा भक्ति में विलीन होने के लिए इनकी इतनी महिमा थी नरसिंह मेहता जी। मतलब इनकी मुख से जब राम राम निकलते थे तो उस क्षेत्र के 100 किलोमीटर तक, और धीरे धीरे विख्यात होने लगे, परंतु थे बड़े फक्कड़। वो कहावत है, फक्कड़ चंद गिरधारी नोटा ना थारी, तुम बन मारी तो गिरधारी तो हम देख ले, शरणागत तुम्हारी। इस मस्ती में रहते थे और इस मस्ती के कारण उनके पास कुछ रहता नहीं था। जहाँ बैठे वहीं मस्ती में झूमे, झूमते झूमते इस तरह करते करते जीवनचर्या चला गया और धीरे धीरे फिर विख्यात होकर जो भी समा आ जाए उसका संत सेवा शुरू किए। साधु संतों की सेवा करते करते उनकी जीवन काफी बीतने के बाद, लेकिन ये शाम तक कुछ रखते नहीं थे, सुबह जो आ जाए शाम तक खिला पिला के बराबर कर दो किसी भी जीव। इनकी ये सिद्धांत एक मूलभूत सिद्धांत था। तब इन्होंने द्वारिका के जो इस पार बैठे थे तो उन्होंने फिर उस समय तो नौका की व्यवस्था थी। कुछ महात्मा पहुंचे और बोले हमको उस पार जाना है। तो चोर का बड़ा भय रहता था उस समय, जब ये मोबाइली और इंटरनेट बैंकिंग ये सब सिस्टम नहीं था। आज भी चोरी होता था और आज भी हो रहे हैं। चोरी करने वाले बड़े शातिर दिमाग के, खुराफत दिमाग के होते हैं। तो नरसिंह मेहता जी के पास पहुंचे संतगण और बोले सेवा हुआ बड़ा अच्छा। बोले आओ हम समुद्र पार करेंगे, अगर कहीं लुटेरा हमें ना ले जाए या छुड़ा ले कोई, तो एक काम करिए, पहले हुंडी लिखी दीजिए। हुंडी मतलब यहाँ कागज लिख लो, वहाँ उनकी दूसरा आदमी होता था, क्योंकि उस क्षेत्र का व्यक्ति उस क्षेत्र व्यक्ति को लूटता नहीं था, क्योंकि अपने गांव में अपने गांव का वाला लूटेगा तो पकड़ा जाएगा, और पहले उस तरह पकड़े जाते थे तो कुटाई होती थी। तब क्या किए, हुंडी लिख दो। तो नरसिंह मेहता जी बोले भाई हम हुंडी फुंडी कुछ लिखते नहीं हैं, ना हुंडी किसी को लिख के देते हैं, ना हमारी उस पर कोई है। बोले ना ना आप झूठ बोल रहे हैं, आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। संत पीछे पड़ गए, संत भगवान जब पीछे पड़ गए और बोलते बोलते वार्तालाप होते, बोले क्या आप सच में बताइए नरसिंह मेहता जी, क्या आपकी जो भेंट द्वारिका में कोई नहीं है, सच में बताइए। तब इनकी दिल में एक दिल छूने वाला बात हुआ। बोले कैसे कह दें कि भेंट द्वारिका में कोई नहीं है। अरे मेरा सांवरिया है, मेरा सलोना सांवरिया है, सलोना है, मेरा प्यार है, मेरी जीवन है, मेरी प्राण धन है, कैसे कह दूं मैं कि वहाँ नहीं है कोई। चुप रहे, मौन रहे।
परंतु संत भगवान भी बड़े विचित्र विलक्षण होते हैं, क्योंकि वो अपनी मस्ती में रहते हैं और जिसके पीछे पड़ जाते या तो उसको ऊपर ही पहुंचा देते या तो नीचे ही कल्याण कर डालते हैं। बोले श्री संत भगवान की जय। जैसे हनुमान जी, या तो राम का हो जाओ नहीं तो मार के बोल धड़ाधड़ सीताराम कर देते हैं। अब हनुमान जी से कोई बड़ा संत थोड़ी ना है जगत में, परंतु हनुमान जी भी ऐसे करते। इस प्रकार पीछे पड़ गए तो नरसिंह मेहता बोले ठीक है भाई, हाँ है। अब महाराज हुंडी लिख दिए और संत भगवान हुंडी लेके कागज में लिखे और यहाँ जमा कर दिए, चल दिए। संत भगवान उधर गए, लड़दारी में नौका से उतरे और खोजे, वो आदमी ना मिले। और इधर नरसिंह मेहता जी का था कि जो भी सामान है, जो भी धन आया हुआ है, उसको सूर्यास्त से पहले पहले ही राधे श्याम चकाचक काम घी पूरी मलाई राबड़ी करके पूरा कर देना है, रखना कुछ है नहीं। और उधर संत भगवान गए, सांवरिया सेठ खोजते रहे, दिन भर मिले नहीं। लास्ट में संत भी थक गए और परेशान होकर ज्यों 2-3 गाली, एक उल्हाना गाली संतों की होती, जैसे रामचरितमानस में राम जी की जनकपुर जाते हैं तो जनकपुरी वासी कहते हैं, गाली देते हैं बड़े प्रेम से। तो राम जी सुन सुन के पंच कवल करी जेवर लागे, मधुर गारी गान सुनी अति अनुरागी। बड़े प्रसन्न। उसी प्रकार विनोद भाव में साधु, जैसे अपने मित्रता हो तो मित्र को कैसे गाली देता है, उसी के भांति गाली दिए। संत हैं, वैष्णव है। और अरे ये कैसे नरसिंह मेहता है, इसने एक कहा अरे तेरे को तो मना किया था, नहीं मना कर रहे थे, बार बार जमा किए जा रहे हो, उसको जबरदस्त किए। एक ने कहा अरे हे, अरे कह रहा अरे नहीं है, झूठे साला लिख दिया। इस प्रकार बात चलते चलते जो नरसिंह मेहता जी को 2-4 उलाहना हुआ तो मेरे प्रभु द्वारिकाधीश को सहन नहीं हुआ और प्रकट हो गए कुछ दूरी पर। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। एक पुटरी लेकर रुपयों की और एक डंडा लिए द्वारिकाधीश भगवान आगे संतों को, वो भी बड़े पुण्यवान और पुण्यभागी, उनकी जीवन आज कृतार्थ हो गया नरसिंह मेहता जी के प्रभाव से। जो ठाकुर जी सांवरिया सेठ बन के आए हैं मेरे द्वारिकानाथ, आज इन संतों का भी जीवन कृतार्थ हो गया। और पूछते हुए आए, बोले अरे भाई कुछ संत भगवान इधर आए थे और नरसिंह मेहता ने कुछ हुंडी लिख दी थी और उसको देना था, वो संत भगवान मिलने, उसमें से एक दौड़ के चला, अरे भाई आप कहाँ रहते हो, बहुत देर से हम ढूंढ रहे हैं, ढूंढते थक गए, क्या आप ही वही सांवरिया सेठ? बोले हाँ भाई हम ही है, थोड़ा काम था उधर चले गए। अर्थात भगवान जिसे प्रेम करे उसकी उलाहना, उसकी निंदा, उसकी अपमान भगवान नहीं सहन करते। इस बात को आप गांठ बांध लेना चाहिए कि यो कुवेश साधु सन्मानु। बालकली साधु, ब्रह्मचारी साधु, सन्यासी साधु का कभी निंदा नहीं सुनना चाहिए। अगर सुनते हो तो हो ही पाप गो घात समाना। गोघात अर्थात गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। सांवरिया सेठ फिर सबकी हुंडी कागज लिए और जिसका जितना हुआ दिए और अपनी पुटरी बांधे चले। संत भी अपनी मस्ती में घूमे फिरे। अब घूम घाम के दूसरे दिन जब संत आए नरसिंह मेहता के पास तो नरसिंह मेहता क्या किए कि देखे संत आ रहे तो दूसरे गली बदल लिए। बोले अभी आए गए संत, ये तो मार डालेंगे क्योंकि वहां तो कोई मिला नहीं होगा इनको, और मांगेंगे तो कहाँ से देंगे। ये जाके समुद्र किनारे में बैठ गए और बैठकर बस शुरू कर दिया, आँख बंद कर गए, सीताराम 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 कहिए, नहीं विधि रखे राम कोई विधि रहिए, उसको में हो राम नाम राम से बात में, तू अकेले नहीं फेरे राम तेरे साथ में, सीताराम 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 कहिए, चाहे रखे राम चाहे विधि रहिए। इस तरह गाना शुरू कर दिया। संत बुला रहे हैं, अब जितना जोर बुलाए उतना जोर कीर्तन शुरू।
बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बड़े संतों की भी लीला है प्रभु, अब लीलाधारी का लीला वही जाने। अब संत बोले चलो, ये जोर मस्त में मग्न है, पहुंचे, बुलाए तो हिलाए भी तो हिले नहीं। तब जब एक ने कहा वाह आपकी बड़ी कृपा रही कि हुंडी जो लेके थे बड़ा सुंदर सोलोना था, और था तो वृद्ध लेकिन ला के दिया टाइम पे, थोड़ा देर करके, मतलब ढूंढते ढूंढते हम थक गए तो स्वयं ढूंढ के आ गए थे। तब जब इतना कहे तो नरसिंह मेहता अपने कीर्तन को छोड़कर भाव भर में हो गए कि बोले प्रभु वाह, आज मेरे जीवन कितना कृतार्थ हो गया, मेरे जीवन कितना पवित्र हो गया कि ये पतित का, ये दिनहीन का एक कागज में लिख दिए थे तो आपने पूरा कर दिए। जय हो द्वारिकानाथ भगवान की जय। कहते हुए वार्ता हुई, चर्चा हुई और संत समागम। तो इसलिए साधु ते हो न कारज हानि। कभी संत से जो वास्तविक रियली ब्रह्मचारी संत सन्यासी हो, वो कभी भी कदाचित आपके अनहित नहीं सोच सकता है, कभी भी आपके अनहित नहीं कर सकता है। जाने अनजाने में तो सबकी हाथ में होता ही है, परंतु जो वास्तविक हो, और आजकल जो चल रहे हैं वो तो बहुत दैन्य स्थिति है। हमारी बेस में आकर जो अपकर्मों को कर कर दूषित करते हैं, और ऐसे कर्मों से मेरे राधा माधव बचाए सदैव। क्योंकि भाई आज हम बोल रहे हैं, कहीं कल हम ही उस गर्त में ना फंस जाए, इसलिए ठाकुर जी ही बचाए। और हमारी किसी प्रति दोष दृष्टि ना रखते हुए ये विचार थी, चर्चाएं थी। और आज नरसिंह मेहता जी की संतों की मिलन और विचारधारा के साथ, इसी को कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी और श्री रामभद्र जी। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे हर से नदीना। जिनकी भी हृदय में इस प्रकार सरलता और सीधापन आ जाएगा, उसको परमात्मा दूर नहीं है, भगवान की भक्ति दूर नहीं है। और इस प्रकार कहते हुए यहाँ पर आज भगवान की श्री चरण में इस वांगमय प्रतिमा को, वाणी को समर्पित करते हुए 2 बार हरिनाम संकीर्तन। आइए आगे पुनः आगे के प्रसंग में मिलेंगे और आप सबका साथ मिले। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, संकट मोचन वीरानुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, संकट मोचन वीरानुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, संकट मोचन वीरानुमान। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, राधा रमण संत की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, सभी देवी देवता की जय, श्री रामभद्र जी की जय, सबरी माता की जय, नवदा भक्ति की जय, सभी देवी देवता की जय, ग्रामवासी की जय। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।